गांव की उस शांत शाम में डूबते सूरज की लालिमा धीरे धीरे मिट रही थी, लेकिन मेरे भीतर की उम्मीद का आखिरी रंग भी उसी पल फीका पड़ रहा था। जिस लड़की के लिए मैंने हर खुशी हंसकर छोड़ दी थी, वही आज किसी और के साथ मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर पहली बार समझ आया कि मैं उसके लिए खास था, बस हमेशा के लिए नहीं। मैं बहुत देर तक उसी रास्ते पर खड़ा रहा। पैर आगे बढ़ना चाहते थे मगर दिल पीछे छूट चुका था। हवा पहले जैसी ही चल रही थी मगर उसके बिना हर झोंका अजनबी लग रहा था। उस दिन पहली बार अपने ही सपनों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। मेरा नाम आरव था। मैं एक साधारण परिवार का लड़का था जिसके पास दौलत कम थी, लेकिन रिश्तों को निभाने का साहस और सच्चाई बहुत अधिक थी। मैं हमेशा मानता था कि प्रेम पाने से पहले विश्वास कमाना ज़रूरी होता है। हमारे कस्बे में हर कोई एक दूसरे को पहचानता था। वहीं पहली बार मेरी मुलाकात नंदिनी से हुई थी। वह अपने पिता के साथ नए घर में रहने आई थी। उसकी सादगी ने पहले ही मुलाकात में मन को छू लिया था। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत अनकहे शब्द रहते थे। जब भी वह मुस्कुराती लगता जैसे पूरे आंगन में उजाला उतर आया हो। उसकी मुस्कान देखने के बाद दिल की सारी थकावट मिट जाती। शुरुआत केवल नमस्ते तक सीमित रही, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें होने लगी। वह अक्सर शाम को घर के बाहर तुलसी में जल चढ़ाती थी। मैं उसी समय किसी न किसी बहाने वहाँ से निकल जाता था। एक दिन उसने अचानक मुझे रोक लिया। उसकी आवाज़ में झिझक भी थी और अपनापन भी था। उसने कहा, क्या तुम हमेशा इतने शांत रहते हो? मैं मुस्कुरा कर केवल इतना कह पाया, जब दिल बहुत बोलता हो। वह हल्का सा हंस पड़ी। उस हंसी ने मेरे भीतर अनगिनत उम्मीदें जगा दी। उस दिन के बाद हमारी बातचीत हर रोज होने लगी। समय कब दोस्ती से आगे बढ़ गया हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों घंटे भविष्य की बातें करते थे। वह कहती थी, मुझे ऐसे इंसान पर भरोसा चाहिए जो हर हाल में मेरा साथ निभाए। मैं बिना सोचे कह देता, जब तक सांस चलेगी साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने पहली बार मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे जीवन के सबसे खास इंसान हो। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर नया संसार बसा दिया। मुझे लगा अब जीवन में कोई कमी नहीं रही। मैंने कभी बड़े वादे नहीं किए, मैं केवल हर दिन अपने व्यवहार से विश्वास निभाता रहा। उसकी छोटी छोटी परेशानियां भी अपनी लगने लगी। उसकी हर मुस्कान मेरी सबसे बड़ी कमाई बन गई। एक दिन उसने कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे हमेशा अपनापन मिलता है। मैंने उसकी बात सुनकर सर झुका लिया, क्योंकि मेरे पास सचमुच केवल सच्चा दिल ही था। धीरे धीरे हमारे रिश्ते की चर्चा घरों तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया, कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी, मगर हमें विश्वास था कि सच्चाई सब जीत लेगी। एक शाम वह बहुत उदास दिखाई दी। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। मैंने कई बार कारण पूछा मगर वह चुप रही। उसकी चुप्पी मेरे भीतर अनजाना डर भरने लगी। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अगर कभी मैं बदल जाऊं तो क्या करोगे? मैंने बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, मैं बदलने की वजह समझने की कोशिश करूंगा। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरव, लेकिन दुनिया केवल अच्छाई से नहीं चलती। उसकी बात सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठा। मैंने पहली बार उसके शब्दों में दूरी महसूस की, लेकिन मैंने अपने डर को मुस्कान के पीछे छिपा लिया, क्योंकि विश्वास डर से बड़ा होता है। अगले कुछ दिनों में वह पहले जैसी नहीं रही। उसके उत्तर छोटे होने लगे, मुलाकातें कम होने लगी और उसकी आंखों में अजीब सी उलझन रहने लगी। मैंने कभी शिकायत नहीं की, मैं केवल उसके बदलते चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता रहा। हर रात मन को यही समझाता कि शायद वह किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रही होगी। एक दिन उसने मिलने बुलाया। मैं समय से पहले ही वहां पहुंच गया। मन में अनगिनत सपने थे और थोड़ी सी घबराहट थी। मुझे लगा आज वह सारी उलझन बता देगी। वह आई तो पहले जैसी ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपनापन नहीं था। उसने मेरी ओर देखा और गहरी सांस ली, फिर बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया, आरव, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे हमेशा सम्मान दिया। तुम मेरे जीवन में सबसे अलग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती।
उसके शब्द सुनकर समय जैसे ठहर गया। मैंने कांपती आवाज में केवल एक प्रश्न पूछा, क्या मेरी कोई गलती है? उसने तुरंत सर हिलाकर मना कर दिया, गलती तुम्हारी नहीं है, बस मेरे रास्ते बदल गए हैं। अब मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहती थी। मैं कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराने की असफल कोशिश की। दिल टूट रहा था मगर सम्मान अभी भी जीवित था। मैंने उससे कोई शिकायत नहीं की। मैंने केवल इतना कहा, क्या कभी मेरे साथ बिताया हुआ समय झूठ था? उसने आंखें झुका ली। उसकी पलकों पर ठहरी नमी बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उसके होठों से निकले अगले शब्द ने मेरी दुनिया बदल दी। झूठ नहीं था, बस हमेशा के लिए नहीं था। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर ऐसा सन्नाटा भर दिया जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती रही। उसके शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते रहे। मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ सच इतने शांत होते हैं कि उनका दर्द किसी तूफान से भी अधिक गहरा होता है। उस दिन मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, केवल विश्वास टूट गया। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। मैंने उसके निर्णय को रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि प्रेम यदि विनती बन जाए तो सम्मान खो देता है, और सम्मान खोकर मिला साथ कभी अपना नहीं होता। वह धीरे धीरे वहाँ से चली गई। मैं बहुत देर तक उसी जगह पर खड़ा रहा। सांझ की धूप पूरी तरह ढल चुकी थी, लेकिन मेरे भीतर एक पूरा जीवन अंधेरे में उतर चुका था। घर लौटते समय रास्ता वही था, पेड़ वही थे और हवा भी वही थी। बदल गया था तो केवल मेरा मन, जो हर कदम पर उसे ढूंढ रहा था। अगले कई दिनों तक मैंने उससे मिलने की कोशिश नहीं की। मैं जानता था कि उसका निर्णय बदलने वाला नहीं है। फिर भी मन हर सुबह यही उम्मीद करता, शायद आज पहले जैसा हो जाए। धीरे धीरे लोगों की बातें भी सुनाई देने लगी। किसी ने कहा वह आगे बढ़ गई है, किसी ने कहा उसने नया सपना चुन लिया। मैंने किसी की बात का उत्तर देना उचित नहीं समझा। एक दिन मेरा सबसे खास दोस्त मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, धीरे से कहा, जिसे जाना होता है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो स्वयं को खो देता है उसे फिर पाना कठिन होता है। उसकी बात मेरे मन में उतर गई। मैंने उसी दिन एक निर्णय लिया, मैं उसे भूलने का नहीं, स्वयं को संभालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि टूटे हुए मन को भी जीना सीखना पड़ता है। मैंने अपने पुराने शौक फिर से अपनाए। घर की जिम्मेदारियों में मन लगाने लगा, माता पिता के साथ अधिक समय बिताने लगा। धीरे धीरे भीतर का खालीपन थोड़ा हल्का होने लगा। समय बहुत बड़ा शिक्षक होता है, वह बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। जिस दर्द ने मुझे तोड़ा था उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाना शुरू कर दिया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था। मैं कम बोलता था लेकिन अधिक समझता था। मैंने लोगों से उम्मीद कम कर दी, लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं छोड़े। कई महीने बीत गए। एक दिन कस्बे के मेले में अचानक मेरी उससे मुलाकात हो गई। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, शायद उसे भी इतने दिनों बाद मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। मैंने सहज होकर उसे नमस्ते किया। उसने भी हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हम दोनों के बीच कुछ क्षणों का मौन रहा, जिसमें बीता हुआ पूरा समय समाया हुआ था। उसने धीरे से कहा, कैसे हो आरव? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब अच्छा हूँ। वह मेरी आंखों में देखने लगी। शायद उसे वहाँ पहले वाला इंतजार नहीं मिला। उसे शिकायत भी नहीं मिली, केवल आत्मविश्वास और शांति दिखाई दी। उसने कुछ देर बाद कहा, तुम सचमुच बदल गए हो। मैं मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं बदला नहीं, मैंने केवल खुद को खोना छोड़ दिया। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गई। उसकी आंखों में पछतावे की हल्की नमी उतर आई। वह जैसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, आरव, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। तुम जैसा साथ हर किसी को नहीं मिलता। उस समय मुझे लगा कि मैं सही हूँ, लेकिन अब समझ आया कि सच्चा साथ कितना दुर्लभ होता है। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बिना किसी कटुता के मुस्कुरा दिया, क्योंकि समय ने मेरे भीतर का क्रोध पहले ही मिटा दिया था। अब केवल अनुभव बाकी था। मैंने शांत स्वर में कहा, नंदिनी, प्रेम में किसी को दोष देना आसान होता है, लेकिन हर निर्णय अपने परिणाम लेकर आता है। मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं माना। मैंने केवल इतना सीखा कि अपना सम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह सर झुकाकर खड़ी रही। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू
धीरे से गिर पड़े। शायद यह प्रेम का नहीं, पछतावे का भार था जो इतने समय बाद बाहर आया था। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि समय लौट आए तो शायद मैं अलग निर्णय लेती। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समय लौटता नहीं है, वह केवल इंसान को बदल कर आगे बढ़ जाता है। कुछ लोग याद बन जाते हैं और कुछ यादें जीवन की सबसे बड़ी सीख। इतना कहकर मैं वहां से चल पड़ा। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ रिश्तों को सम्मान पूर्वक वहीं छोड़ देना ही उचित होता है जहां उनका सफर समाप्त हो चुका हो। घर लौटते समय मन बिल्कुल शांत था। अब कोई शिकायत नहीं थी, अब कोई अधूरी इच्छा नहीं थी, केवल एक गहरा अनुभव मेरे साथ चल रहा था। उस दिन मैंने समझ लिया, हर खास इंसान हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हमें अपने मूल्य की पहचान करा सकें। मैं उसके लिए सचमुच बहुत खास था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और वह मेरे जीवन का अंतिम प्रेम नहीं बनी, वह मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई। समापन संदेश। सच्चा प्रेम कभी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं निभाया जाता। जो व्यक्ति आपके मूल्य को समय रहते नहीं समझता, उसके जाने का दुख हो सकता है, लेकिन स्वयं को खो देना सबसे बड़ा नुकसान होता है। इसलिए प्रेम कीजिए, विश्वास रखिए, त्याग कीजिए, पर अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़िए।